अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है बिज़नेस स्टडी से हमने लिया है, तो दैट इज़ टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। कल हमने उठाया था इसको, जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस चल रहे थे। आज हम ऑफलाइन जा रहे हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था फंक्शनल फोरमैनशिप, यानी कि फंक्शनल टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में पहला जो आता है दैट इज़ फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होता है? यानी कि ये एक स्किल्ड, कैपेबल, एबल एक वर्कर होता है। वर्कर्स में इसकी टॉप रैंक होती है। तो इसके अंडर यानी कि 2 लोग काम करते हैं, तो उनके अंडर 4 लोग काम करते हैं। तो आज तो इसके बाद हमने पढ़ा था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। व्हाट इज़ स्टैंडर्डाइजेशन एंड व्हाट इज़ सिंप्लीफिकेशन। तो आज हमारा इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, दैट इज़ वर्क स्टडी। यानी कि हमने वर्क को स्टडी करना है कि जो हमारा वर्क फोर्स है, जो हमारे ऑपरेशनल लेवल पे हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। उनमें से पहले आता है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। तो दीज आर द स्टडीज़, उन पे हम बात एक एक करके करेंगे। और जो इसकी लास्ट जो टेक्निक है दैट इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। यानी कि एक वेज सिस्टम बनाया गया है ताकि यानी कि एम्प्लॉयज़ की जो यानी कि वेजेस हैं उनमें एक डिफरेंस पैदा की जाए। डिफरेंस इसलिए पैदा की जाती है कि यानी कि ताकि काम एफिशिएंसी से हो जाए, इफ़ेक्टिवनेस से हो जाए। तो इसीलिए ये सिस्टम बनाया गया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ वर्क स्टडी। यानी कि वर्क स्टडी जो है इसको क्लासिफाई किया गया है 4 मेथड्स में। एक है मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी एंड फटीग स्टडी। तो मेथड स्टडी का मतलब है हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, हमारी यानी कि काम करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उनमें से एक अच्छा सा तरीका जो सबसे बेहतर हो, जो लो कॉस्ट हो, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, उसको हम सिलेक्ट करेंगे। यानी कि बहुत सारे मेथड्स होते हैं एक काम के करने के लिए, तो उनमें से एक अच्छा सा तरीका हम निकालेंगे और उसको अपने लिए हम अप्लाई करेंगे। देयर आर वेरियस मेथड्स फॉर द completing any job. For judging the best method, there are several parameters. The main objective of this technique is to find out the best way. यानी कि इस टेक्निक का मतलब ये है कि मेन एम ये है कि हम एक वो बेहतर रास्ता ढूंढ निकालें, एट लीस्ट वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर जॉब इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट, ताकि कॉस्ट कम अज़ कम हो जाए और प्रोडक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। द क्वालिटी एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, और क्वालिटी और सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर वो बनी रहे। इन द सेम मैनर इट नीड्स टू बी चेक्ड दैट देयर आर नो नेसेसरी एक्टिविटीज़ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो उसके बाद जो दूसरा है दैट इज़ मोशन स्टडी। मोशन स्टडी जो है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं बहुत सारी, यानी कि वो मोशंस करते हैं। जब वो काम पे होते हैं उनकी बहुत सारी अलग अलग हरकत होती हैं। यानी कि वो जो अलग अलग हरकत करते हैं एक काम करने के दौरान व्हेन दे आर ऑन वर्क, तो उनमें से जो ऐसे मोशंस हैं जो फेवर करते हैं उनकी फंक्शंस को, उनके ऑपरेशंस को,
और उनको और वो मोशंस जो अनफेवरेबल होते हैं, जो फ़ायदेमंद नहीं होते हैं, तो हम उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, हम उनको एलिमिनेट करेंगे। मोशन स्टडी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ वेरियस मोमेंट्स लाइक सिटिंग, स्टैंडिंग, होल्डिंग, टर्निंग, changing position etc. of workers while performing a particular job, जब वो कोई खास काम करते हैं। The main objective of this study is to identify the motions which are productive, जिनसे हमें फ़ायदा मिलेगा, जिनसे ऐसी मोशंस जिनसे इस वर्कर को फ़ायदा मिलेगा, यानी कि हमारी कंपनी को फ़ायदा मिलेगा, तो उनको हम क्या करेंगे? which are productive, incidental and unproductive, और वो मोशंस उनको भी हम देखेंगे जो अनप्रोडक्टिव हैं। दिस स्टडी हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी मोमेंट्स, इस स्टडी से हम क्या करेंगे? हम एलिमिनेट करते हैं उन मोमेंट्स को जो ज़रूरी नहीं हैं। टू कंप्लीट ए गिवन टास्क इन लेस टाइम, देयरफॉर इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी, इससे हम एफिशिएंसी को इंक्रीज करेंगे। इट इज़ ए साइंटिफिक टेक्निक विच इन्वॉल्व्स क्लोज ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे ये साइंस का एक टेक्निक है जिसमें क्लोज ऑब्जर्वेशंस हो जाती हैं ऑफ द मोमेंट्स की ऑफ द बॉडी एंड लिम्बस व्हाइल परफॉर्मिंग ए जॉब एंड हेल्प्स एज फॉलोज। इट एलिमिनेट्स अननेसेसरी मोशंस and finds out the best method of doing a particular job. It increases the efficiency of workers by reducing their wasteful moments and hence fatigue during a job. तो उसके बाद हो गया टाइम स्टडी। इसके पहले हम पढ़े वर्क स्टडी में मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, और अब हम जाएंगे टाइम स्टडी पे। व्हाट इज मीन बाय टाइम स्टडी? टाइम स्टडी डिटरमाइन्स द स्टैंडर्ड टाइम, ये डिटरमाइन करता है स्टैंडर्ड टाइम, यानी कि किसी काम के करने के लिए कितना वक्त चाहिए। टाइम टेकन बाय ए वर्कमैन टू परफॉर्म ए गिवन टास्क, यानी कि एक काम के करने के लिए कितना वक्त चाहिए। दे स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स्ड बाय टेकिंग सेवरल रीडिंग्स, ये स्टैंडर्ड टाइम कैसे फिक्स किया जाता है? इसके लिए रीडिंग्स ली जाती हैं of a specific task. Its purpose is to decide how much time is normally required by the workers, यानी कि नॉर्मली एक वर्कर को या वर्कर्स को कितना टाइम चाहिए टू परफॉर्म ए सर्टेन जॉब, किसी काम के करने के लिए, एंड दस टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर्स, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है? हम डिटरमाइन करते हैं कि कितने वर्कर्स की ज़रूरत है टू बी एम्प्लॉयड फॉर ए फेयर डेज वर्क, एक दिन के लिए हमें कितने लोगों की ज़रूरत है, कितने वर्कर्स की ज़रूरत है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन कैलकुलेटिंग लेबर कास्ट्स, लेबर कास्ट्स हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड फ्रेमिंग सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स, the time taken in doing a task is assigned to a worker by using time measuring devices such as, तो डिवाइसेस का इस्तेमाल किया जाता है जो टाइम को मेजर करते हैं, जैसे स्टॉप वॉच का इस्तेमाल किया जाता है। द मोमेंट विच टेक्स मिनिमम टाइम is the best and every worker is expected to follow the same moment. Thus time study as a technique of management serves the following purposes: to decide how much time is normally required to perform a certain job, to determine a fair day's work for the workman, to determine the number of workers to be employed, to frame suitable incentive schemes. तो उसके बाद that is the last one from this work study, that is fatigue study. फटीग मीन्स बोर्डम हो जाता है, थकान आ जाती है। जब कंटिन्यूअसली हमारा वर्कर काम करता है तो हम देखेंगे कि ये थकान कैसे दूर हो। जिस तरह से पहले हमारा वर्कर काम कर रहा था उसी स्पीड से, उसी क्यूरियोसिटी से, उसी यानी कि उसी क्वालिटी से वो काम करे, उसी स्टैंडर्ड से वो काम करे जब वो पहले कर रहा था, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो फटीग स्टडी हम इस पे बात करेंगे। इट इज़ ह्यूमन टेंडेंसी,
ये एक ह्यूमन्स की टेंडेंसी होती है दैट ए पर्सन फील्स फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड, वो थकान महसूस करता है। इफ ही इज मेड टू वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी रेस्ट, अगर उसको कोई रेस्ट न दिया जाए, कंटिन्यूसली काम करेगा। द रेस्ट पीरियड इनेबल्स वन टू रिगेन द स्टेमिना and to work again with same capacity. Fatigue study intends to find out the number and frequency of rest intervals that must be provided to a worker in completing a job efficiently. Workers cannot work at a stretch. After putting in work for a certain period of time, they feel tired and affects their performance. If they are allowed rest intervals, they will regain their stamina and will resume their work with greater energy. तो वो अच्छे से काम करेंगे, वो ठीक से काम करेंगे। तो इसके बाद दैट इज द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो लास्ट टेक्निक है दैट इज डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इंपॉर्टेंट है ये। तो इसका मतलब है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब है डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम is a system of wages payment in which efficient and inefficient workers are paid at different rates। यानी कि हमारे जो efficient workers हैं और जो inefficient workers हैं उनको अलग अलग रेट पे wages मिलती हैं। टेलर has suggested 2 types of wages for similar work, यानी कि 2 तरह के wages एक ही काम के लिए, higher wages for efficient workers and lower wages for inefficient workers. Taylor classified the workers as efficient or inefficient on the basis of their performance. Workers who perform up or above the standards set for them are regarded as efficient. On the other hand, inefficient workers are ones who perform below the standard. Accordingly, a worker producing equal to or more than the fair day's work is considered as efficient worker। उसको हम efficient worker कहेंगे। तो and is paid at higher rate, and worker producing less than the fair day's work is considered as inefficient worker and is paid at a lower rate, उसको कम हम पे करेंगे। इसकी एडवांटेजेस हैं, इट डिस्क्रिमिनेट्स बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर्स, रिवॉर्ड एफिशिएंट वर्कर्स, पेनलाइज इनएफिशिएंट वर्कर्स, मोटिवेट द वर्कर्स टुवर्ड्स हायर प्रोडक्टिविटी। While producing this system, in any organization, efforts should be made in such a way that efficiency becomes the result of the joint efforts of the managers and workers. Instead of being jealous or quarreling over the share in the resultant surplus, the managers and workers should work in harmony for maximizing the output rather than restricting it. Thanks.